दोस्तों ऐसे तो इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हर एक धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म के हिसाब से शादी करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यहूदी लोग शादी कैसे करते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इनकी शादियों में शर्मनाक हरकतें की जाती हैं। दोस्तों यहूदियों ने शादी जैसी रस्म को भी नापाक बना दिया है। आपको जान के यकीन नहीं होगा कि कैसे ये अपने खूनी रिश्तों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन्होंने अपने धर्म में अपने अनुसार कई सारे बदलाव किए हैं जिससे कि कई सारे यहूदी भी नाराज रहते हैं। इनका एक मकसद ये भी है कि ये सारे यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद करें। ये अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोगों से शादियां नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी आने वाली पुश्तें यहूदी ही रहें और वो मिक्स ना हो जाएं। ये एक ऐसा धर्म है जिसमें आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। आमतौर पे दुनिया में हर एक धर्म में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। आप चाहे तो हिंदू बन सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं या फिर ईसाई बन सकते हैं, पर आप कभी भी यहूदी नहीं बन सकते। इनके अनुसार ये अपने भतीजी और भांजी से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन एक यहूदी औरत अपने भाई और बहन के बेटे से शादी नहीं कर सकती। इनके शादियों में दुल्हन अपने पूरे शरीर को छिपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी छिपाती है ताकि शादी में आने वाले मेहमान उसके चेहरे को ना देख पाएं और ना ही वो ये जान सके कि वो कौन है। ये उन यहूदियों में ज्यादा है जो अपने धर्म का पालन बहुत सख्ती से करते हैं। यहूदियों के अनुसार 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनके बनाए हुए धर्म के अनुसार एक मर्द से भी शादी कर सकता है, जबकि एक औरत दूसरे औरत से भी शादी कर सकती है। इसे होमोसेक्सुअल शादी भी कहा जाता है। इस चीज को इन्होंने दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे यहूदी भी हैं जो इन शादियों के खिलाफ हैं। उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। ये लोग इस तरह की शादियों को अपने धर्म के खिलाफ समझते हैं। ज्यादातर यहूदी दूसरे धर्म में शादी करने के खिलाफ हैं। इनका एक अजीबोगरीब आस्था ये है जो इन्होंने अपने ऊपर खुद ही लागू किया है। वो एक ऐसी औरत के बारे में है जिसका पति मर चुका हो लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उस महिला की शादी उसके पति के भाई यानी कि उसके देवर से कराई जाती है। ऐसा कराना जरूरी होता है, चाहे महिला की रजामंदी हो या ना हो, उसकी शादी उसके देवर से करवा दी जाती है। किसी और को उस विधवा से शादी करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती है। जब महिला की शादी उसके देवर से होती है और जब उसकी औलाद होती है तो उस औलाद को उसके पिछले पति का वारिस माना जाता है, ना कि उसके मौजूदा पति का। इस तरह के रिश्तों में इनके धर्म में मनाही है, लेकिन जो धर्म इन्होंने बनाया है उसमें इस बात की इजाजत है और ज्यादातर यहूदी इसी चीज का पालन करते हैं। एक यहूदी अपनी माँ, दादी और नानी से भी शादी कर सकता है। यहाँ तक कि एक यहूदी महिला को भी इस बात की इजाजत होती है कि वो अपने पिता, नाना और दादा से शादी कर सकती है। यहूदियों के अनुसार जो लड़की कुंवारी होती है उसकी शादी बुधवार को की जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से भगवान उन पर मेहरबान रहेगा। एक और अजीबोगरीब परंपरा जो इन यहूदियों में पाई जाती है कि अक्सर यहूदी अपने शादी वाले दिन रोजा यानी कि व्रत रहते हैं, क्योंकि वो इस दिन को बहुत ही शुभ मानते हैं। इनका ये व्रत सुबह से लेकर शाम तक रहता है, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक साथ खाना खाते हैं। इनके अनुसार इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक ये व्रत रहकर इकट्ठा खाना न खा लें। ऐसा करने से उनके पिछले पाप खत्म हो जाते हैं और उनकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है। यहूदियों के शादियों में दुल्हन दूल्हे के चारों तरफ घूमती है। इनके अनुसार ऐसा करने से दुल्हन के ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। जब ये दुल्हन को अपने साथ लेकर जाते हैं तो सबसे पहले ये अपने पैर से एक गिलास को फोड़ते हैं। उनके अनुसार ऐसा करने से दूल्हा और दुल्हन के सभी हद खत्म हो जाते हैं और फिर वो दूल्हा दुल्हन जो चाहे वो कर सकते हैं। ये इनके लिए एक सबूत के तौर पर भी लिया जाता है कि ये दोनों मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहूदियों में एक से ज्यादा शादियां की जा सकती हैं। ये जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकते हैं। इनके में तलाक का भी एक अजीबोगरीब रिवाज है। अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो बिना वजह के ही वो तलाक दे सकता है। जब तलाक हो जाएगी तो वो अपनी बीवी को तुरंत अपने घर से निकाल सकता है। कोई भी शख्स उससे ये नहीं पूछ सकता कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया है। तलाक के बाद ये गाय का, सुअर का और खरगोश का मांस नहीं खा सकते। यहाँ तक कि ये किसी तरह की सी फूड भी नहीं खा सकते। यहूदी यहूदियों के अलावा किसी और धर्म के लोगों के साथ बैठकर खाना खाना गलत समझते हैं। ये जब ईश्वर की इबादत करते हैं तो केवल ये अपने हाथ को धुलते हैं और फिर एक बड़ी सी चादर अपने कंधों पर ओढ़ लेते हैं। वो एक ऐसा चादर होता है जिसे किसी औरत ने पहले कभी ना ओढ़ा हो, वरना वो चादर कोई यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहूदियों में एक लड़की 13 साल से और लड़का 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं। जब लड़का और लड़की इस उम्र में पहुंच जाते हैं तो उन्हें उनकी इबादत गाह में लाया जाता है। इस
दौरान एक दावत रखी जाती है और खुशियां मनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर ने उनके बेटे और बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया। यहूदियों में इस चादर की बहुत अहमियत है क्योंकि इनका ये मानना है कि ये वही चादर थी जो ताबूत सकीना में मौजूद थी और जिसे यहूदियों से चुरा लिया गया था। यहूदी ये मानते हैं कि वो एक दिन उस बड़ी चादर को हासिल कर लेंगे जो एक समय उनसे छीन ली गई थी। ऐसा तभी होगा जब उनका मसीहा जद्दाल इस दुनिया में आएगा, जिसके बाद यहूदी पूरी दुनिया पे शासन करेंगे। इनका ये मानना है कि वो चादर वही छिपाया गया है जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, इसीलिए इन्होंने इस मस्जिद को अपने तीसरे हैकर के तौर पर मान लिया है। इसीलिए ये लोग इस मस्जिद को गिराना चाहते हैं और यहाँ पे हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं।